पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेंथम के उपयोगितावाद का अर्थ और उसकी विशेषताएं। इस वीडियो में हम देखेंगे बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचनाएं। पहली आलोचना है सुखों के गुणात्मक भेद की उपेक्षा। बेंथम सभी प्रकार के सुखों को उनकी मात्रा के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न मानता है। वह सुखों में गुणात्मक भेद नहीं करता, लेकिन वास्तव में सुखों में मात्रा एवं गुण दोनों ही दृष्टियों से अंतर पाया जाता है। कुछ सुख मात्रा में कम होने के बावजूद भी गुणों की दृष्टि से उच्च होते हैं, यानी कि सभी सुख गुणात्मक दृष्टि से समान नहीं होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। लेकिन बेंथम इस बात को स्वीकार नहीं करता। बेंथम कहता है कि केवल सुखों में मात्रा का ही अंतर पाया जाता है, गुणों का अंतर नहीं पाया जाता है। दूसरी आलोचना है सुखों का मापन संभव नहीं। बेंथम ने सुखों को मापने के लिए एक सुख मापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे सुख कलन सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन व्यवहार में सुख और दुख को मापा नहीं जा सकता। ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर किसी भावना की तीव्रता की मात्रा को मापा जा सके, या किसी एक भावना को दूसरी भावना से मापा जा सके, या दो भावनाओं की आपस में तुलना की जा सके। अर्थात सुखों का मापन संभव नहीं है, जबकि बेंथम क्या कहता है कि सुखों को मापा जा सकता है। बेंथम की तीसरी आलोचना है नैतिकता की उपेक्षा। बेंथम के सिद्धांत का प्रमुख दोष नैतिकता की उपेक्षा करना है। बेंथम सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है। उसकी दृष्टि में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। बेंथम का दर्शन केवल भौतिकतावादी है। इस दर्शन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि व्यक्ति हानिकारक प्रवृत्तियों और कार्यों को अपना लेगा। वह नैतिकता की तरफ ध्यान नहीं देगा। उसका लक्ष्य सिर्फ सुख की प्राप्ति करना होगा, भले ही वह सुख नैतिक कार्यों से प्राप्त हो या अनैतिक कार्यों से। चौथी आलोचना है बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बेंथम प्रत्येक मनुष्य के सुख पर नहीं, बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यदि ऐसा करने से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती हो। ये हो गई बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचनाएं। अब देखते हैं इसका मूल्यांकन। आलोचकों के अनुसार बेंथम का उपयोगितावाद अस्पष्ट तथा दोषपूर्ण है। बेंथम के इस सिद्धांत से बहुमत को अल्पमत पर अत्याचार करने की छूट मिल जाती है, लेकिन ये सभी आलोचनाएं तर्कसंगत नहीं हैं। बेंथम का सिद्धांत स्पष्ट लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की भावना से प्रेरित है। प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुसार ही कार्य करती है। ये हो गया बेंथम का उपयोगितावाद।